सोनीपत लोकसभा से हाल ही में निर्वाचित कांग्रेस पार्टी के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने दावा किया कि जिन चेहरों को प्रदेश की जनता बड़े चेहरे के तौर पर देखती है, वो सब कांग्रेस पार्टी की वजह से बने हैं। दशकों से कांग्रेस की राजनीति करने के बाद भाजपा में जाकर ऐसे तेवर अपनाकर दिखाए जो कांग्रेस में रहते हुए अपनाते थे। पहले भी कई बड़े नेता कांग्रेस को ठुकराकर जब भाजपा में गए तो देख लो उनका क्या हाल है। सतपाल ब्रह्मचारी का निशाना पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए तोशाम की विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति के भाजपा में शामिल होने पर था। सतपाल ब्रह्मचारी वीरवार को गोहाना में प्रसिद्ध समाजसेवी एवं कांग्रेस नेता बलजीत दांगी व पार्षद सुजीता दांगी के निवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान सुजीता के ससुर एवं प्रसिद्ध समाजसेवी बलजीत दांगी और उनके पूरे परिवार ने उनका जोरदार स्वागत किया। सतपाल ब्रह्मचारी ने आगामी महीनों में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस के आश्वस्त होने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में 100% सरकार बनेगी और हुड्डा साहब फिर से सीएम बनेंगे। ऐसा तक काफी दिन हो गए थे तो मैंने कहा सभी से मिल लेते और आपका धन्यवाद करते कि गोहाना में कांग्रेस के लिए और मेरे लिए काफी काम किया। विधायक जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। मैं सभी कांग्रेस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए आज अनाज मंडी में आज शुरुआत की है। उसके बाद पूरे धीरे धीरे फिर कल हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र हुड्डा जी सोनीपत आ रहे हैं। ये भी मुलाकात हो जाएगी और आपसे आग्रह भी करूंगा कि वे कल सोनीपत 10 बजे गीतांजलि रिसोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री पधारेंगे। हम आज सोनीपत की जनता का धन्यवाद करेंगे। मुख्यमंत्री जी को पूरी जानकारी नहीं है। 50% पर 5 सीट तो यहाँ जीती है और 5 सीट का औसत आप विधायकों का विधान सभाओं का निकालने में भारतीय जनता पार्टी से आगे है। और एक हमारे अलायंस के साथी जो आम पार्टी से लड़े थे उनको जोड़ो तो साफ दिखाई संकेत है कि भी सत्ता कांग्रेस की आ रही है। अभी मौजूदा सरकार ने जो है 15 फसलों पर एमएसपी बढ़ाया है। अब तो सब कुछ बढ़ाएंगे। 1 महीने में इतनी घोषणाएं कर देंगे जैसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। ये उनसे कम थोड़ी है। ये भी रोज करेगा, अब लागू भी करेंगे। चाहे वो कई काम है। बिजली का तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कोई माफ बिजली नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री जी अब पिटारा खोल देंगे कि 2 महीने चुनाव के हैं। 2 महीने में कितना काम हो सकता है ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, जनता भी जानती है। तो क्या लगता है चुनावी घोषणा खाली चुनावी घोषणा है। शपथ के बाद आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी लोकसभा सोनीपत? देखिए सोनीपत के लिए जो उनकी सोनीपत की समस्याएं हैं उनके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और मनवाने का काम करेंगे। जैसे ट्रेन है, मेट्रो है, तो उस पर काम करेंगे। और आपको अब दिखाई भी देने लगेगा थोड़े दिन में। वे मेट्रो की मांग थी हमारी, उस पर बहुत जल्दी काम शुरू होगा। मेरी बात भी कई जगह बात हुई कि जब मेरठ तक मेट्रो जा सकती है, रोहतक तक जा आ सकती है, तो सोनीपत में क्यों नहीं? और सोनीपत और जींद के साथ मिलकर के यहाँ का विकास होगा। किरण चौधरी ने और उसकी बेटी ने जो है पार्टी छोड़ी है। और भी नेताओं कुछ कह रहे हैं कि और भी नेताओं छोड़ सकते हैं पार्टी। मुझे इसके बारे में बताना जानकारी नहीं। कितना फर्क पड़ेगा? क्या कारण है? जब सत्ता आती है इसमें कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और बढ़ेगी। आने के लिए भी दरवाजे अगर खोल दें तो आज भारतीय जनता पार्टी के और अन्य दलों के लोग अभी लाइन में है, लेकिन हाईकमान का काम है। जब देखेंगे जिसको ज्वाइन करेंगे। कई लोग चले गए। आपने कई संगठन यहाँ पर देखे होंगे जो सत्ता में ये कहते थे इनका सत्ता हमेशा रहेगी, उनका क्या हाल है आपको पता है सबका। ये सारी सरकार खराब पड़ी है। आपने कांग्रेस का राज भी देखा और अब भी देख लिया। स्वयं कह रहे ना हॉस्पिटलों में कोई व्यवस्था नहीं है। कल मैं जींद किसी से मिलने चला गया, उनके अगर डॉक्टर ही नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, कहीं उनके हॉस्पिटल में जाके देखो, सामान्य हॉस्पिटलों में टॉयलेट बाथरूम से पता लग जाता है क्या स्थिति है यहाँ पर। जो जनता के वादे हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। कांग्रेस ने स्टैंड बदला है अपना, प्रोटेस्ट के बजाय अब वो विधानसभा शुरू करने की बात कर रहे हैं। आप किस प्रकार से सोचते हैं इस बारे में? देखिए कांग्रेस को यही करना चाहिए जो कर रहे हैं बड़े लीडर हमारे श्री भूपेंद्र हुड्डा साहब और हमारे विधायक जी सीनियर विधायक यहाँ पर हैं। जो सबकी राय होगी वो करेंगे। गड़बड़ी तो है ही निश्चित। अभी मैं यही की हमारी बड़ौदा विधानसभा की 2-3 मशीन
खराब थी, लेकिन हमने कहना पड़ा भाई अब आप डिक्लेयर कर दो, ये खुलती रहेंगी जब खुलेंगी। देखिए, कोई भी परीक्षा हो हिंदुस्तान में, पारदर्शिता किसी में नहीं है। आपने सारे देख लिए होंगे, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, जहां जहां इनकी सत्ताएं हैं, कहीं भी पारदर्शिता नहीं है। और दोबारा कई जगह तो हाई कोर्ट ने स्टेप करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप करना पड़ा कि दोबारा परीक्षा हो। तो आप सब जानते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, आप भी खुद आकलन कर सकते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखिए, सोनीपत लोकसभा में 9 सीट है, 5 विधायक अभी वर्तमान में हैं और 4 पर हमने मेहनत करनी है। 9 के 9 विधायक यहाँ कांग्रेस जीतेगी। और नहीं, आप एक विधानसभा एक सोनीपत में कह सकते हैं कि हम भाई 35,000 से हारे, और कोई भी विधानसभा आप उठा लें जिसमें कहीं 2,000 की है, कहीं 1,700 की है, कहीं हम जीते हैं जो बड़े मुख्य मार्जिन से। आप बड़ौदा को देख लें, आप जुलाना को देख लें, आप खरखोदा को देख लें, गोहाना भी हम अच्छे सम्मानजनक तरीके से जीत कर आए हैं। और निश्चित तौर पे सफेदों है 5,000 से, और जींद जो है वो 2829 वोट से हारे हैं। ये जितनी भी सीटें हैं, गन्नौर 1700 वोट से, राई 2300 वोट से, तो ये लोकसभा में और विधानसभा में बहुत अंतर है चुनाव में। निश्चित तौर पे जिन्होंने अब इतना वोट दिया, 10-10 हजार, 15-15 हजार से 9 की 9 सीटें कांग्रेस जीती। महाराज, किरण को छोड़ के चले गए, आप कहते हैं कि ये मेरा केंद्रीय नेतृत्व का सवाल है। शैलजा सीधे काउंटर कर रही है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर। सरकार अभी बनी नहीं है, मतलब जीते नहीं है आप विधानसभा का इलेक्शन, और अभी से ये खींचतान है, तो इससे क्या मैसेज जाएगा? हम सीधी सी बात है, हाई कमान और विधायक चुनेंगे सीएम, जिसको चुनेंगे वो हाई कमान का और विधायकों का है, जो भी होगा चुना जाएगा। इस दौरान बलजीत सिंह डांगी ने सतपाल ब्रह्मचारी व अन्य कार्यकर्ताओं का उनके निवास स्थान पर पहुंचने के लिए धन्यवाद किया और सतपाल ब्रह्मचारी द्वारा सभी को साथ लेकर क्षेत्र का विकास कराने का भरोसा जताया। बस वो आज जीत के बाद यहाँ आए थे, हमारा भी धन्यवाद करने, राम ने भी उनका स्वागत किया, विधायक जी भी साथ थे और बहुत से दोस्त और कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे। तो अच्छा टाइम दिया उनने और सब बातें की सारी, और आगे भी हम तो ये चाहते हैं भाई इनका और भी कांग्रेस का अच्छा रहे। अब क्या उम्मीद मान के चल रहे हैं कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में ब्रह्मचारी जी के बनने के बाद विकास कार्य और तेज गति से होंगे? विकास कार्य के हिसाब से तो अभी तो सरकार बीजेपी की है, ये तो इनका जो इन्हें वो मिलता है ऐड, उसमें से इन्हें देना है, वो तो विकास कार्य तो बढ़ेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और बाकी तो अभी सरकार इनकी है। आपको पूरा भरोसा है कि लोकसभा में ये सोनीपत के लोगों की आवाज बनेगी? उम्मीद पूरी है, पूरी उम्मीद है, और ठीक ठाक आदमी है, अच्छे संत आदमी है, तो हमारे हिसाब से इन आवाज़ बननी चाहिए। इनको थोड़ा वो भी है कि मैं राजनीति में रहूं, पहले भी रहे ही ये, मगर अब थोड़ा इनको है कि अब ऊपर पार्लियामेंट की सीट मिली है, उसके हिसाब से मेरा ख्याल लोगों की आवाज़ बनेगी। सभी बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व हैं आपको? बिल्कुल 100%, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए जीत का डंका बजाया है जो 36 बिरादरी ने इनका साथ दिया है। जी, आज आपके यहाँ शहर के गणमान्य लोगों के साथ साथ सभी लोग पहुँचे, उनका आप किस प्रकार से धन्यवाद करना? मैं तो कहता हूँ कि उनका बिल्कुल हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। वो मेरे बुलावे पर वो आए, सैकड़ों आदमी, तो इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ। उनको दिल की गहराइयों से बार बार धन्यवाद करता हूँ। बलजीत डांगी के निवास से निकलकर सतपाल ब्रह्मचारी शिवाला मस्तनाथ मंदिर में चल रही भागवत गीता सहित पुरानी अनाज मंडी में अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ गोहाना के विधायक जगबीर मलिक, बड़ौदा के विधायक इंदुराज नरवाल, समाज सेवी प्रवीण गोयल, वीरेंद्र जैन, शेर सिंह पब्लिक स्कूल के एमडी महेंद्र मलिक, मुकेश तायल, डॉक्टर कपूर नरवाल, पूर्व चेयरमैन राजकुमार शर्मा, वाइस चेयरमैन राजबाला मलिक, ठसका के पूर्व सरपंच चेतन शर्मा, संजय दुहन, बंसी बाल्मीकि व अन्य मौजूद रहे। गोहाना से सारिका के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।